बंधुजनों, गत राम नाम की महिमा के सत्र में हमने महामुनि विश्वामित्र के संबंध में बताया था कि विश्वामित्र जी पहले एक राजा हुआ करते थे। अतः उन्हें ऋषियों में नहीं गिने जाने की वजह से हनुमान जी ने महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया था। फलस्वरूप राम ने हनुमान जी के इस दोष के लिए मृत्युदंड की सजा का निश्चय किया, जिससे संबंधित लिंक राइट टॉप कॉर्नर पर दी गई है। तो आइए इस प्रसंग पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। ऋषितेव गतो धातु श्रुतो सत्य तपस्यथ है, एतत् स नियत स्तमिन ब्रह्मणा स ऋषि स्मृत है। अर्थात ऋषि धातु के 4 अर्थ होते हैं: गति, श्रुति, सत्य तथा तपस। ब्रह्मा जी द्वारा जिस व्यक्ति में ये चारों वस्तुएं नियत कर दी जाएं, वही ऋषि होता है। अन्य शब्दों में अगर ये कहा जाए कि जिसने मंत्र के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझा है, वह व्यक्ति ऋषि है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, हम बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथों में ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि और ब्रह्म ऋषि जैसी विशेष उपाधियों का उपयोग बहुत हुआ है। निम्न श्लोक में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ऋषियों के नामों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम के जाप से ही सभी पाप कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर्वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषि स्मृतः दहन्तु पापम सर्वग्रहंत वर्धयम नमो नमः। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को सप्त ऋषियों की पूजा, व्रत, उपवास करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऋषि पंचमी के पर्व पर किए गए व्रत उपवास के फलस्वरूप जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बंधुजनों, सूर्य तक की आभा को लज्जित कर देने वाले परम तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी महर्षि विश्वामित्र ने अपनी संकल्प शक्ति और साधना के बल पर एक राजा से राजर्षि के महान पद को प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं में विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से कामधेनु को लेकर महाद्वंद की व्याख्या अनेकों पुराणों में विविध रूपों में बताई गई है। बंधुजनों, महर्षि वाल्मीकि जी की कृति रामायण के बालकांड में विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचने पर महातेजस्वी शतानंद जी ने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी का पूर्व चरित्र बताते हुए कहा कि विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा तथा प्रजापालक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, जिन्होंने तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उनके परदादा कुश प्रजापति के पुत्र थे। कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात हुए। कुश वंश में जन्म होने के कारण इन्हें कौशिक भी कहते हैं। बंधुजनों, एक बार विश्वामित्र जी विचरते हुए सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी के पास पल भर में मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय कामधेनु थी, जिसने वशिष्ठ जी की आज्ञा से देखते ही देखते सेना सहित सभी के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दिया। यह देख राजा विश्वामित्र जी का मन कामधेनु पर आ गया और उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु मांगी। वशिष्ठ जी के मना करने पर वे जिद पर अड़ गए और बलपूर्वक कामधेनु गाय को साथ ले जाने लगे। बंधुजनों, तो वशिष्ठ जी की आज्ञा से कामधेनु ने अपने शरीर से शक, यवन, कंबोज, बर्बर आदि असंख्य वीरों की उत्पत्ति की, जिन्होंने विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों सहित पूरी सेना का संहार कर डाला। बंधुजनों, कथा बताती है कि कामधेनु को पाने की होड़ में उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और ब्रह्मबल की प्राप्ति के लिए हिमालय जाकर महान तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न किया और दिव्यास्त्र प्राप्त कर अभिमानवश पुनः वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। उन्होंने सभी दिव्यास्त्र चलाए, मगर वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से उन सब का शमन कर दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने पुनः कठिन तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी ने उन्हें राजा से राजर्षि बांध लेने का वरदान दिया, लेकिन विश्वामित्र जी को तो वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्मर्षि बनने में ही रुचि थी। बंधुजनों, राजर्षि के पद से असंतुष्ट हो उन्होंने फिर तपस्या प्रारंभ की। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की लड़ाई को तूल दिया। उन दिनों श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु अयोध्या में राज करते थे। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। त्रिशंकु की कामना थी कि वे सशरीर स्वर्ग जाएं और इस मनोरथ सिद्धि के लिए वशिष्ठ जी को यज्ञ करा दें, मगर वशिष्ठ जी ने इसे असंभव बताकर त्रिशंकु को मना कर दिया। खिन्न त्रिशंकु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास पहुंचे और उनसे ऐसा यज्ञ कराने की प्रार्थना की। जब सभी ने असहमति जताई तो त्रिशंकु ने इच्छा पूरी करने के लिए किसी दूसरे की शरण में जाने की बात कह दी। इस पर क्रोधित हो वशिष्ठ पुत्रों ने त्रिशंकु को शाप दे दिया। तब त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी की शरण ली और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए त्रिशंकु को मनोवांछित यज्ञ कराने का आश्वासन दे दिया। बंधुजनों, वाल्मीकि रामायण का बालकांड साक्षी है कि तपस्या के बल से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया, मगर गुरु वशिष्ठ पुत्रों से शापित त्रिशंकु को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में प्रवेश न दिया। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर नवीन नक्षत्रों का निर्माण भी कर डाला। विश्वामित्र जी इतने उत्तेजित थे कि दूसरे इंद्र और नए स्वर्ग की रचना को उद्यत हो उठे। तब देवताओं ने उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना की और सदैह त्रिशंकु के स्वर्ग जाने को प्रकृति के नियम के विपरीत बताया। इस पर विश्वामित्र जी शांत तो हुए, मगर शर्त रखी कि त्रिशंकु को सदा स्वर्ग का सुख मिले, जिसके लिए मैंने इन्हें आश्वस्त किया था और मैंने जिन नए नक्षत्रों का निर्माण किया है वे भी सदा बने रहें। इस पर देवताओं ने तथास्तु कहा। तब इससे विश्वामित्र जी के रचे हुए नक्षत्र आकाश में वैष्णवर पथ से बाहर प्रकाशित होते हैं और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच त्रिशंकु भी सिद्धि तय किए हुए आज तक लटके हुए हैं। बंधुजनों, त्रिशंकु प्रसंग के बावजूद भी विश्वामित्र का वशिष्ठ से वैर कम न हुआ और उन्होंने निरंतर तप कर क्रमशः राजा से राजर्षि, फिर ऋषि और उसके आगे महर्षि का पद प्राप्त कर लिया, मगर वशिष्ठ की भांति ब्रह्मर्षि न हो सके। बंधुजनों, हम सभी आनंद का रसपान दिव्य तीर्थ श्री हनुमान टेकरी पूज्य काठिया बाबा आश्रम छोटी हरणी की प्रेरणा और कृपा स्वरूप कर रहे हैं। अतः सनातन धर्म को जागृत रखने का जो लक्ष्य हम सभी का है, उसको जारी रखने की हमारी इच्छा होने के बावजूद विराम की अनिवार्यता हमको विश्राम के लिए बाध्य कर रही है। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ राम राम, धन्यवाद।